राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, धन छीन लेता हूँ। क्या अर्थ है? क्या ये सत्य है? बहुत से लोग नहीं मानते हैं भगवान के इस नियम को। ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड प्रभु का है और प्रभु ने ही सब कुछ दिया है हमारे प्रारब्ध के आधार पे। प्रारब्ध कैसे बनते हैं? जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं संसार में रहकर, उसी के अनुसार हमारा जीवन होता है। हमें योनि प्राप्त होती है 84 लाख योनियाँ, जिसमें मानव देह, मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ है। इसमें रहकर भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान के परम धाम जा सकते हैं और कोई जीव नहीं जा सकता। कल्याण का मार्ग और कोई जीव नहीं देख सकता। केवल मनुष्य देह में ही ये सुख है जो कभी समाप्त नहीं होता। तो क्या प्रभु सब कुछ छीन लेते हैं? तो प्रभु ने स्वयं कहा है कि मैं जिस पर अपनी कृपा करता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, उसका धन छीन लेता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद 27वें अध्याय और 16वें श्लोक में बताया है। जब राजा युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं तब उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं धन छीन लेता हूँ। उसके बाद वो तरह तरह के उद्योग करता है, फिर वो असफल हो जाता है क्योंकि मैं निष्फल कर देता हूँ। बार बार वो संसार की ओर बढ़ता है। धन क्यों कमाना चाहता है? जीवन यापन करने के लिए। तो प्रभु बार बार उसको असफल कर देते हैं। असफल करेंगे तो भगवान की अहेतु की कृपा होती है। अहेतु की कृपा का क्या अर्थ है? अकारण कृपा, अद्भुत कृपा उस पर करते हैं और समस्त धन वैभव भक्ति देते हैं। इसके लिए पहले भक्ति करनी होती है। बहुत से मनुष्य हैं, बहुत से भक्त हैं, साधु हैं, संत हैं जिन पर ये कृपा है, परंतु साधारण मनुष्य ये नहीं समझ सकता। केवल वही समझ सकता है जो भक्ति करता है, इस मार्ग में है, क्योंकि उसके अंदर विरक्तता आ जाती है। धन कमाएगा, बार बार असफल हो जाएगा। आप एक ही कार्य सुबह से शाम तक करें या पूरे 1 वर्ष तक करें, आप बार बार असफल हो जाएं तो आप उस कार्य को करना नहीं चाहेंगे। मैं भी उनमें से एक हूँ। बहुत सी परीक्षाएं दी कि सरकारी नौकरी मिल जाए, बार बार असफल। ऐसा नहीं है कि परीक्षा अच्छी नहीं हुई, कुछ न कुछ हो जाए, पेपर आउट हो गया या फिर इंटरव्यू में लेट पहुंची। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि प्रभु छूट रहे हैं, प्रभु चाहिए। तो 2 नाव पे नहीं सवार हुआ जा सकता, या तो संसार या तो भगवान। और जो दोनों कर रहा है वो उसके लिए अलग बात है, वो एक अलग विषय है। परंतु यहाँ ये बात हो रही है कि भगवान सब कुछ छीन लेते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। आप संसार में रहेंगे तो संसार की वस्तुएं मांगेंगे तो भगवान की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रभु कृपा करते हैं क्योंकि आपका समय आ गया है अब भगवत प्राप्ति का। ये हम नहीं जान सकते हैं कि हमारी भगवत प्राप्ति कौन से जन्म में होगी, हमने किस जन्म में कौन से पाप और पुण्य किए थे। तो पाप और पुण्य तो केवल सांसारिक वस्तुएं देती हैं और भक्ति का पुण्य है प्रभु तक पहुंचाती है। और जब प्रभु अपनी कृपा बढ़ा देते हैं तब हमें भगवत प्राप्ति होती है, प्रभु की अद्भुत कृपा होती है। फिर अचानक से आप कहते हैं इतना धन वैभव ऐश्वर्य आ गया, ज़रूर कोई और बात है। इतनी माया लेकर क्या करेंगे? भक्ति कर रहे हैं तो प्रभु की सेवा मिल जाती है। सेवा में है वो, संसार के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, स्वयं के लिए नहीं, क्योंकि स्वयं के लिए वो तो सब कुछ निष्फल हो गया। जैसे 5 पांडवों को कुछ भी नहीं मिला, एक गांव तक नहीं मिल रहा है, तो प्रभु की अहेतु की कृपा है।
पांचों पांडव ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं तो सब अच्छा ही होगा, मंगल ही होगा। परंतु हम संसारी मनुष्य भगवान की भक्ति करने के बाद भी उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान बुद्धि से परे हैं। मनुष्य की बुद्धि में प्रभु नहीं आएंगे तब तक जब तक प्रभु कृपा न करें, वो समझाए ना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये भगवान की ओर बढ़ना भगवत कृपा है। भगवत कृपा के बिना आप नहीं बढ़ सकते, हम नहीं बढ़ सकते। कहते बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी तरह की भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं तो ये श्रवण भक्ति है और राम जी की कृपा है। ये विशेष कृपा है जिससे मनुष्य सुन सके प्रभु की लीलाएं, धाम, गुण, सब कुछ। ये विशेष कृपा है। और जब अहेतु की कृपा करते हैं तब वो संसार से मुक्त कर देते हैं। जीवित रहते ही वो मुक्त है, क्योंकि संसारी मनुष्य उसकी ओर देखेगा नहीं। जिसके पास धन नहीं होता उसको कोई नहीं पूछता, फिर वो अकेले हो जाता है। अकेला होगा कैसे? प्रभु कृपा करेंगे तब। स्वयं से कोई नहीं हो पाता है, तो स्वयं से तो सब होटल जाना चाहेंगे, पार्क में घूमना चाहेंगे, हम इतना ही करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मंदिर जा रहा है तो पुण्य बरसा तो ऐसा हुआ। पुण्य का भाग है, परंतु प्रभु की कृपा, अद्भुत कृपा होती है उनकी शरण में जाने से, तब प्रभु ऐसा करते हैं। और प्रभु ऐसा करते हैं तो सब छीना ही है। तो उन्होंने स्वयं कहा मैं छीन लेता हूँ। जब वो छीन लेंगे तब आप उनकी ओर बढ़ेंगे और भक्ति करेंगे, भक्ति बढ़ जाएगी और आपको उसके बाद जो प्राप्त होगा उससे आपका मोह नहीं है, मोह हट गया है। तब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। ये जन्म की सार्थकता है जो प्रभु चाहते हैं, जिस पर उसी पर होती है। इसमें कोई प्रारब्ध कार्य नहीं करता कि हम गए, हमने बहुत सारी भक्ति की तो हमें प्राप्त हो गया। ऐसे बहुत से साधु संत हैं, सभी भगवत प्राप्त हैं, परंतु उन्हें नहीं चाहिए क्योंकि वो गुप्त हैं। परंतु जो संसार में आप देख रहे हैं, जिन्हें भी बहुत ऐश्वर्य हो जा रहा है, वो सब संसार में रहने के कारण है कि संसार धन से चलता, तो वो धन प्रभु देते हैं। उस धन के कारण हम उन्हें गलत समझते हैं, लालची समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो धन शुद्ध है जो प्रभु के माध्यम से आया है, भक्तों के माध्यम से आया है। सभी देवता प्रभु की आराधना करते हैं, उनकी सेवा के लिए आतुर रहते हैं, इसलिए सभी उस भक्त का भी कार्य करते हैं। प्रभु ने जहाँ जिसको व्यवस्था दी है वो सभी करते हैं। एक बार प्रभु शिव और माता पार्वती कैलाश से धरती लोक आए, कहे कि चलो तुम्हें भक्त से मिलाता हूँ। तो दोनों ब्राह्मण वेश धारण कर लिए। एक भक्त के घर जाते हैं, वो भक्त नहीं होता है, परंतु एक भक्त को दिखाने की बात हो रही है। तो ये आदमी है एक साधारण, जो भक्ति नहीं कर रहा है, समस्त ऐश्वर्य है, सब कुछ है इसके पास, धन, गाड़ी, वैभव, घोड़ा, हाथी, गाय, बैल, भैंस सब है, बैठा हुआ है। प्रभु कहते हैं, साधु वेश में है और कहते हैं कि भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो। ब्राह्मण का धर्म निभा रहे हैं। तो माता भी होती हैं, वो देखता भी नहीं है कि कोई आपके दरवाजे पर आया है और आप देखना भी आवश्यक नहीं समझ रहे हैं। ये अपमान है, ये प्रमाद है, ये अहंकार है जो आप उठ नहीं पा रहे हैं कि आप राजा हैं, प्रभु से भी बढ़कर हो गए हैं, कि आपके दरवाजे पर कोई आया है, आप उसको सेवा नहीं दे सकते हैं। ये अहंकार है कि कोई बड़ा आपके सामने खड़ा है और आप बैठे हैं। तो प्रभु दूसरी ओर गए और कहा, हे प्रभु, इसको और धन, वैभव, ऐश्वर्य दे दो। तो माता कहती है कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं। तो फिर दूसरे भक्त के घर जाते हैं, वो बुढ़िया हैं, उनकी माता और भी बुढ़िया हैं और एक गैया है। तो उनसे कहते हैं भिक्षाम देहि। तो कहती हैं माता
कि मेरे पास तो एक गाय है, उसी का दुग्ध पान आपको करा सकती हूँ। तो प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, ले आओ। तो प्रभु को पिलाती है और प्रभु और मैया वापस आ जाते हैं। बाहर आके कहते हैं प्रभु कि हे भगवान, इसकी गैया और मैया दोनों मर जाए। तो माता पार्वती कहती हैं कि आप कैसी लीला कर रहे हैं प्रभु। प्रभु की लीला अद्भुत है, वो साफ साफ सब कुछ बता देते हैं, फिर भी हम पूरी तरह नहीं समझ सकते, क्योंकि एक के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे ज्ञान होते हैं जो एक के बाद एक निकल कर आती हैं। तब प्रभु कहते हैं कि देखो पार्वती, उसने दिया नहीं, उठा भी नहीं, ब्राह्मण को दान नहीं किया, तो उसको 4 गुना वैभव हो जाएगा, तो वो और भी ज़्यादा अहंकारी, प्रमादी हो जाएगा, लालची हो जाएगा, संसार में लिप्त हो जाएगा। उसके कारण वो दुष्टता करेगा, अवहेलना करेगा भगवान की, साधु की, संत की, जिसके कारण उसको अपराध लगेगा, पाप लगेगा, तो वो नरक जाएगा, नरक की यातना भोगेगा। तब समझ में आएगा कि उसने क्या किया। और ये बुढ़िया है, ये भगवत भक्त है। जैसे ही गैया और मैया छिन जाएंगी, ये तुरंत दुखी हो जाएगी और दुखी होने के कारण इसका भजन बढ़ जाएगा। जो भी सेवा अपनी माता और गैया को कर रही थी, अब वो भजन में लगाएगी, जिसके कारण इसका कल्याण हो जाएगा। तो यही हुआ कि प्रभु ने छीन लिया, ये अहेतु की कृपा की। ये दृष्टांत से समझाया गया है कि प्रभु ऐसे ही कृपा करते हैं कि धन नहीं रहेगा, कोई आपको पूछेगा नहीं, तो आप भगवान की ओर बढ़ेंगे तो सब विरक्त हो जाएगा, आपका मन कुछ भी नहीं चाहेगा कि किस लिए मांगूं, जब कुछ हो ही नहीं रहा। जब आप कोई कर्म करें और बार बार असफल हो जाएं, तो फिर करना नहीं चाहेंगे। तो प्रभु हाथ थामे रहते हैं। उसके बाद आनंद ही आनंद है। उसके बाद आपसे सभी सेवाएं करवाते हैं, जैसी आज्ञा होती है सब करवाते हैं और आनंद लेते हैं और देते हैं और भक्तों को जोड़ते जाते हैं। बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते कि प्रभु छीन लेते हैं। ये बहुत ही आनंददायक बात है कि छीन लेते हैं, अच्छा है ले लो। माता हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों भोजन कर रहे हैं। लाल मिर्ची एक को तेज लगी, एक को कम लगी। जो जिसको अधिक तेज लगेगी, माता उसके पास पहले पहुंचेंगी शहद लेके। जो भी मीठा है, गुड़ है, चीनी है, उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा, क्योंकि उसको कम आया, परंतु आएगा अवश्य। इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो सबके साथ होना चाहिए। नहीं, उसको अधिक तीखा लगा, तीखे के कारण बहुत रो रहा है, इतना दुख आया, तो माता ने पहले उसे चखाया, तो वो स्वस्थ हो गया, मुस्कुराने लगा। तब दूसरे की बारी आई, उसको दुख हुआ। तो सबको दुख होता है और सबका दुख अपने आप में बड़ा होता है, तो वो भगवान की ओर बढ़ता ही है कि मैं तो करूं जो भी कार, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने किया, सब तुम ही कर रहे हो। हंसी भी आती है और ये भी हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इनको आज यही बताना है, तो आज आपके लिए यही है। तो इस नियम को, इस कानून को मानिए, क्योंकि प्रभु ने कही है। प्रभु हैं तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है कि ठीक है छीन लेते हैं तो छीन लेते हैं, एक दिन तो छीन ही जाता है, तो वो अच्छा नहीं होता। परंतु ये बात सत्य है, परम सत्य है। इसको मानिए कि प्रभु छीन लेते हैं। अहेतु की कृपा इसको कहते हैं, अद्भुत कृपा। ठीक, तो देखिए मुस्कुरा रहे हैं, इनको कितनी हंसी आ रही है। दर्शन करिए, इनके भी बहुत सी लीलाएं हैं। बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।